क्वेश्चन है, जो पासी समाज से आप भी आते हैं और क्या आप योगेश पासी के साथ हैं? अरे काहे नहीं साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। हमारा पासी समाज हो चाहे कोई गरीब पिछड़ा आदमी हो, हम सबके साथ हैं। ऐसी कोई बात थोड़े, अगर किसी के साथ गलत होगा तो क्या कोई खड़ा नहीं होगा? ऐसा थोड़े है कि हम लोग साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, खुले समर्थन से साथ हैं। हाँ, कोई गलत कृत्य होता है तो जरूर ना एक बार सोचते, लेकिन किसी की सिफारिश में या किसी अच्छे कार्य के लिए सदैव हम उनके साथ। समाज संघर्ष से डरता है? कैसी बात कर रहे हो? पासी समाज संघर्ष से कब से डरने लगा? सालों साल का इतिहास है, हजारों सालों चले आ रहा है। आप कैसी बात कर रहे हो पत्रकार मित्र? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासी समाज सदैव हर संघर्ष में अग्रणी रहा। संदेश देना चाहेंगे पासी समाज को? संदेश यही है कि योगेश जी के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए, देखिए, अन्याय का पूरी तरह विरोध करें। और जो ये घटना हुई है 17 की, मैं चाहूँगा कि योगेश जी का अगर मेरी आवाज़ जाए तो मैं चाहूँगा जिस तरह आपके साथ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो चूँकि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है अभी, लेकिन हमने कुछ वकील लोगों से, अपने जो मित्र हमारे हैं उनसे हमने सलाह ली है, तो उन लोगों ने कहा है ठीक है भैया आते हैं तो इस पर बैठकर मंथन होगा। अगर किसी को अपमानजनक अगर इस तरह का कार्य हुआ, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं समाज सेवा करते हुए और लोगों की मदद के लिए हमेशा हम लोग थाना, कोर्ट, कचहरी और जगहों पर जाया करते हैं। अगर इस तरह की घटना हुई तो कोई समाज सेवी कार्य नहीं कर पाएगा ना, सबको जेल में ही डाल दिया जाएगा तो कैसे कार्य होगा? तो अभी तो आचार संहिता का हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने कुछ लीगल एडवाइजरों को बुलाया है, उनसे हम सलाह लेंगे कि श्रीमान सीओ महोदय और श्रीमान एसएचओ महोदय ने जो ऐसा घटना की है, एक बार इस घटना की जानकारी की जाए पूरी, उसके बाद उनसे मुलाकात की जाएगी कि आखिर कैसे, ऐसा किस कारण से हुआ है। और अभी इस आचार संहिता का हम लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ सैकड़ों की संख्या में या उस तरह नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, इसलिए हमारा ऐसा कोई ध्येय भी नहीं है। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, मैं योगेश जी को संदेश देना चाहूँगा कि योगेश जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति अपमानित करता है तो अपमान का जवाब सदैव सम्मान से देना चाहिए, लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार आपको मिले हुए हैं तो उस अपमान का बदला हम संवैधानिक अधिकार से भी। और योगेश भैया ये भी कह रहे थे, अगर 315 है, अगर बबलू पासी के पास निकलता है तो उनको बंद कर दिए, हमें दिक्कत नहीं है, फिर बंद करिए, वो प्रशासन से होगा। अगर नहीं है तो उनको छोड़िए, ये भी तो बोल रहे थे योगेश पासी। बिल्कुल, ये तो संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति को सवाल पूछने का अधिकार है। और कानून के कुर्सी पर बैठने वाला, जो संविधान की रक्षा के लिए और जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों की तो जिम्मेदारी है, सरकारी अफसर की जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति के सवाल का जवाब दे जो उनके संवैधानिक तरीके से पूछे जाए। तो ये तो उनका हक अधिकार था पूछने का, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब एसएचओ महोदय का रवैया क्या था, कैसा था भाई, अब ये तो मौके की बात है, मैं तो था नहीं तो इसलिए मैं पूरी बात तो नहीं इसको जानता, लेकिन जहाँ तक मैंने वीडियो देखा वहाँ तक मुझे कुछ अजीब सा लगा इस बात को। और ऐसा किस लिए होगा, इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल आचार संहिता को लेकर हम लोग चुप है, उसके बाद संभवतः हम लोग जो है अपने लीगल एडवाइजर को सलाह लेकर डीजीपी महोदय से भी मिला जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर क्या हुई जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतलब इस तरह से अपमानित किया गया, आखिर किस लिए। बाकी हमारा अन्य कोई वे नहीं है इस मामले के लिए, हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है कि हर एक शोषित गरीब पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और हर संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को न्याय करने के लिए सदैव आगे रहना चाहिए और कोई भी अमानवीय और अन्यायपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत। एक हमारा ये भी क्वेश्चन है भैया कि हमने योगेश पासी की वीडियो देखी है, तो उसमें तमाम सारे लोग गए थे, तो पुलिस का कहना था कि यहाँ पे तमाम सारे लोग ने, ये चीज़ तो ठीक है, तमाम सारे लोग मत जाइए, पर योगेश पासी को अंदर ले गए और वहाँ पर वीडियो बहुत मना कर रहे थे, वीडियो मत बनाओ। ये तो पब्लिक है, ये तो सब कोई बना सकता है वीडियो, पर ये प्रशासन क्यों कह रही थी वीडियो मत बनाओ, ये क्या वजह है? देखिए, ऐसा कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना उनके परमिशन के कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, तो हो सकता है इस कारण से पुलिस ने उनको रोका हो। और जो लोगों को ले जाने की बात है तो वो उनका अपना काम करने का तरीका है। सोहेल देव आर्मी जी के अध्यक्ष जी का वो अपने तरीके से काम करते हैं, उसी तरह पुलिस का भी अपना कार्य करने का तरीका है। हम पुलिस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम उन लोगों पर सवाल उठाते हैं जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और जिनसे इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, जिससे समाज के अच्छा तबका, जो जागरूक और समाज सेवी तबका है, उसको कहीं ना कहीं से अपमानित होना पड़ता है, जो कि खेद का विषय है। बाकी पुलिस अपना कार्य करे, अच्छे से करे, तभी नागरिक सुरक्षित रहेंगे और कानून व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा नहीं है, लेकिन अब उनके परिसर पर बिना उनकी परमिशन के भाई कार्य करना। बाकी तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चूँकि मैंने वीडियो देखा है, एसएचओ महोदय कह रहे थे कि ये कोई मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो भी ठीक रहा उनका। लेकिन अब बिना उनकी परमिशन के तो वीडियो, किसी की भी व्यक्ति का बिना परमिशन की वीडियो नहीं बनाया। बाकी सामाजिक कार्य करते हुए अपना
सोशल मीडिया पर अपना अपना डालना है तो आप अपने स्तर से डालिए। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ तो बिना परमिशन के किसी से उसका वीडियो नहीं डालना, क्योंकि उसमें उनका भी फ़ोटो आ रहा था। हो सकता है इस बात को लेकर इस तरह से उन्होंने समझा हो, तभी उनकी टिप्पणी रही हो। अन्य मुझे कुछ अलग तो नहीं इसमें समझ में आया। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब भाई संदेश के पत्रकार में तो चूँकि आप बार बार यही पूछ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं अपने जो नवयुवा साथी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बगैर ज्ञान और बगैर पढ़ाई लिखाई के सब कुछ निरर्थक है, क्योंकि पढ़ लिख कर ही व्यक्ति तर्कशाली और जागरूक बनता है। तो आप पढ़ाई लिखाई के साथ जागरूक भी बनिए और तथ्यों समेत बात करें, हवाई में बात करें, क्योंकि आप लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो किसी भी समस्या का अच्छे ढंग से हल कर पाएंगे। जिस तरह एक ईंटों का अव्यवस्थित ढेर केवल ढेर होता है, लेकिन अगर सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाए तो वो एक दीवार बन जाता है। तो शिक्षा का प्रकाश ही आपको आगे ले जाएगा। आप व्यवस्था में IAS PCS और अच्छे नौकरियों में जाकर व्यवस्था को मजबूत करिए और अच्छे पदों पर बैठकर अन्य राजनीतिक पदों को भी आगे बढ़ाइए। तभी समाज का विकास होगा और समाज के लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ी को नया संदेश भी देंगे। और हमारे क्वेश्चन थे, आप विधानसभा बछरावा से आते हैं, आप रायबरेली के पासियों को क्या नया संदेश देना चाहते हैं? अरे भाई, पासियों को संदेश क्या देना, हम खुद ही पासी समाज से हैं। तो हमारा रायबरेली ज़िले में पासी समाज जो है सशक्त और जागरूक है। ऐसा कोई नहीं, सभी लोग सामाजिक लोग हैं। अब आप बार बार पासी समाज कह रहे हैं तो जाहिर सी बात एक समाज की बात यहाँ पर आ जाती है, लेकिन सर्व समाज ही हमारा है और पासियों का तो इतिहास ही सर्व समाज का रहा है। हमने कभी अपने लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया। हमारे पुरखों का और हमारे समाज का इतिहास रहा कि हमने सदैव देश और समाज के लिए ही संघर्ष किया है। इसलिए हम तो सभी समाज को संदेश देंगे कि भाई सभी लोग अच्छे से रहो, कानूनी अधिकारों का पालन करो और जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से भी यही निवेदन करेंगे कि समाज के लोगों को, जो गरीब दुखिया परेशान है, जो महिलाएं हैं जिनको दिक्कत परेशानियां हैं, जिनको तरह तरह से शोषण किया जा रहा है, दमनकारी कार्य किए जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप लोग भी आवाज़ उठाएं और समाज को संदेश दें। पासी समाज ही नहीं, सर्व समाज के लिए ये संदेश है कि आप सभी लोग मिलकर अन्याय का विरोध करें, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों ने बात कही है, अन्याय करने वाले से ज़्यादा जुल्म मतलब अपराधी अन्याय सहने वाला होता है। इसलिए हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, हम चाहे जिस स्थिति में हों। और इस बात के लिए ही मैं अपने पासी समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लोग अन्याय के विरोध में रायबरेली ज़िले में इकट्ठा होकर लोगों का सहयोग कर रहे हैं और हर पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं। उन सभी समाजवादियों को, सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उन लोगों ने समाज के गौरव को बचाए रखा और सर्व समाज को अपनी सेवा से लाभान्वित किया। धन्यवाद। आपने हमको अपना बहुत कीमती समय दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, क्योंकि आप पत्रकार लोग ही समाज के दर्पण हैं जो समाज की व्यवस्थाओं को लेते हैं। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, एवं आपके साथी कैमरामैन एवं समस्त साथियों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।